केस की कार्रवाई शुरू हुई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज अदालत पेश हुए थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। हाजिरी लगाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जाने की इजाज़त दी गई और उसके बाद 10 बजे तक समाअत में वक्फा कर दिया गया था। उसके बाद वाजिद ज़िया जो है सुप्रीम कोर्ट से एहतसाब अदालत पहुंचे और इस केस की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। 10 बजे के बाद इस केस की कार्रवाई शुरू हुई और अमजद परवेज़ जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील थे वो अदालत के अंदर मौजूद थे और वाजिद ज़िया ने GIT की रिपोर्ट पेश की और उस पर जो है वो बयान कलमबंद होता रहा और जिस पर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील थे अमजद परवेज़, उन्होंने एतराज़ात उठा दिए और कहा कि जो GIT की रिपोर्ट है ये आसमानी सहीफ़ा नहीं है। तो वाजिद ज़िया जो है ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर पढ़ कर जो है वो सुना रहे हैं, तो इनको कहें कि ये रिकॉर्ड जो है वो तरतीब देकर जो है मुकम्मल तौर पर आपको आगाह करें। तो वो इतराज़ात करते रहे जबकि वाजिद ज़िया जो है वो अपना बयान कलमबंद करवाते रहे। तो पिछली पेशी पर भी वाजिद ज़िया ने अपना बयान कलमबंद करवाया था और कहा गया था कि GIT को मुकम्मल तौर पर जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ने इतराज़ात उठाए थे। आज भी वही पोजीशन है कि उन्होंने इतराज़ात उठाए हैं GIT के रिकॉर्ड को हिस्सा बनाने के हवाले से, जबकि वाजिद ज़िया ने इस्तदा की है कि GIT के जो ये रिकॉर्ड है इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। उस पर फैसला महफूज कर लिया गया और वाजिद ज़िया ने मुकम्मल तौर पर बयान कलमबंद करवा दिया है। अब उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि थोड़ी देर बाद सुनाया जाएगा और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत में फिर वक्फा कर दिया और अब इस केस की समाअत 12 बजे के बाद दोबारा शुरू होगी और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा और फैसले के बाद जो ख्वाजा आरस हैं वो मुकम्मल तौर पर जिरा करेंगे। आज बड़े केस की कार्रवाई जारी है जबकि मियां मोहम्मद। बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन। ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे